अच्छा, आज हम पढ़ रहे हैं नया चैप्टर कंस्ट्रक्शन। ये है आपका चैप्टर नंबर 11 और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शंस आल्सो। जो हमें जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के होंगे उनमें हमें अपने कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई भी करना है, यानी कि जो मैंने कंस्ट्रक्शन की इसको मुझे बाद में प्रूव भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एक लाइन सेगमेंट को बनाना है 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:8। फिर मुझे इसको किस में डिवाइड करना है, 5:8 रेशो में, यानी कि एक साइड से मुझे कितने हिस्से रहने चाहिए, 5, और दूसरे साइड से मुझे इसके 8 हिस्से रहने चाहिए। और सवाल कहता है मेजर द 2 पार्ट्स। जब आप इसको डिवाइड करोगे 5:8 में, फिर आपको दोनों पार्ट्स को मेजर करना। देखिए बच्चों, आज जो है हम ज्योमेट्री की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसमें हम 2-3 चीजें लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, फिर हम लिखते हैं रिक्वायर्ड, और उसके बाद हम लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो हम करते जाएंगे उसको हम यहाँ से स्टेप उसका लिखते जाएंगे कि हमने इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया। हाफ मार्क्स आपको फिगर बनाने में लगते हैं, मिलते हैं, यानी कि जो आपने कंस्ट्रक्शन की वो आपने कैसे की उसको आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं, और फिर आपको स्टेप्स यहाँ से लिखने हैं, उसको आपको नेसर मार्क्स मिलते हैं। तो आपको इक्वली इंपॉर्टेंस दोनों चीजों को देनी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 7.6। आपको कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। हम क्या करेंगे बच्चों, विद द हेल्प ऑफ रूलर, स्केल की मदद से आप एक लाइन सेगमेंट लेंगे। इसका मैं नाम देता हूं A और इसका मैं नाम देता हूं B। कितना में डालूंगा इसको, 7.6 सेंटीमीटर। विद सिंपली आपको बनाना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। मुझे सवाल कहता है एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:8। आपको क्या काम करना है, आपको टोटल कितने हिस्से बनाने इसमें, 13। आप इनको जमा करो। टोटल मुझे कितने पार्ट्स बनाने, एक साइड में रहने चाहिए 5 पार्ट और एक साइड में कितने पार्ट रहने चाहिए, 8 पार्ट। 8 और 5 कितने हो गए, 13। मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे एक रे डालूंगा विदाउट मेजरमेंट, लेकिन ऐसे में इस रे को डालूंगा, लेकिन किसके पास, बी के पास। ठीक है ना, मैं एक रे को डालूंगा, लेकिन यहां पे एक्यूट एंगल बनना चाहिए। एक्यूट मींस लेस देन 90 से कम यहां पे एंगल बनना चाहिए। जब मैंने एक रे डाल दी, इसका मैं नाम रखूंगा x, ax में इसका नाम रखूंगा। ठीक है, फिर मैं इसको इस रे को अब डिवाइड करूंगा इनटू 13 इक्वल पार्ट्स। कौन से 13, क्योंकि मुझे एक साइड में 5 रहनी चाहिए, एक साइड में 8 पार्ट, 5 और 8 13। कैसे आप ये इक्वल पार्ट डालोगे, आप रूलर से भी डाल सकते हो, लेकिन बेटर है कि आप कंपास से डालो। एक बार कंपास की रेडियस को फिक्स कर दो। मैं ऐसे समझाता हूं, जैसे मैंने कंपास की रेडियस को इतना खोला, फिर यहां पे रखा ए पे, एक और डाल दो, 2 ऐसे 3। अब इसको चेंज नहीं करना रेडियस को, अब हाँ सेम रेडियस, ऐसे ऐसे निशान देते जाओ, ऐसे 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 करके, ऐसे करते करते आप 13 इस पे क्या इक्वल ये मार्क कर लो पॉइंट्स। किस पे, जो आपने नीचे रेडियस, इस पे नहीं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसको करोगे डिवाइड, फिर कोई ज्योमेट्री नहीं है। आपको क्या करना है, मैं फिर से बता रहा हूं। पहले आपने 7.6 विद हेल्प ऑफ रूलर एक लाइन सेगमेंट लेनी है, फिर आपको इधर एक लाइन डालनी है, लेकिन बनना क्या चाहिए, एक एक्यूट एंगल बनना चाहिए। अब इस पे आप 13 मार्क डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये लेकिन ये पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए, बराबर बराबर। अगर एक काम एक ज्यादा, फिर आपकी ज्योमेट्री गलत हो जाएगी। इनका आप नाम दे दो, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 एंड A। यहां तक आ गया समझें। यहां पे आपको एक रे डाल दिया, लेकिन एक्यूट एंगल बनना चाहिए, यानी कि लेस देन 90, या ऐसे ही आपको नापना नहीं है, ऐसे ही एक्यूट एंगल आपको बनाना है। फिर इसको आपको इतने पार्ट्स करने हैं जितना वहां पे आपको दिया होगा, इनको जमा करना है इतने इक्वल पार्ट्स। फिर जहां पे आपको A13 आता है, इसको और B को ज्वाइन करना आएगा करना। यहाँ पे आपको रूलर लेनी है, इसको इसके साथ ज्वाइन करना विद हेल्प ऑफ रूलर। मैं ऐसे अब यहाँ पे हाथ से करता हूँ, ये हो गया, मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन A13B, यानी कि A13B कौन सा पॉइंट है, हमारा आखिरी पॉइंट। यहां तक आ गया समझ में। अब हमें इसको किस रेशो में डिवाइड करना है, 5:8। ठीक है ना, जहां पे A5 है, यहां पे आ जाओ आप, यहां पे एक और लाइन डाल दो, लेकिन दैट लाइन शुड बी पैरेलल टू दिस लाइन। सर लाइन पैरेलल। सर कैसे डालेंगे, बहुत ही आसान है।
आप पहले यहां पे कंपास उठाओ, ठीक है, और कोई भी रेडियस ले लो, कोई भी रेडियस ले लो, ड्रा एन आर्क। समझो, आपने ऐसे आर्क डाल, मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे रखो और यहां पे एक आर्क दे दो, कोई भी रेडियस लेके। यहां तक आ गया समझ में? अब यही आर्क, आप इसको रेडियस को चेंज मत करो, कंपास को उठाओ और A5 पे रखो, ड्रा अनदर आर्क, यहां पे एक और आर्क दे दो। इतना आया समझ में? आया समझ में? शाबाश। अब आपको क्या करना है, इस आर्क ने इन दो साइड को दो जगहों पे काटा। अब इसको मेजर करो, ये कितना है, एंगल कितना बन गया यहाँ पे, ऐसे बराबर आपने कंपास को इतना खोलो जितना यहां से यहां तक है। और समझ कितना? आप क्या एक्चुअली कर रहे हो, आप एंगल को नाप रहे हो ना, ये खुदा एंगल बन जाओ, ऐसे आपने फिक्स किया। आप इसको ऐसे ही अपने कंपास को उठाओ, यहां पे डाल दो और ऐसे इसको इंटरसेक्ट कर लो, ठीक है। ऐसे जो पहले आर्क आपने डाली थी ना, उसको आप इंटरसेक्ट करो, फिर आप करो काम A5 को, इसको आप ज्वाइन कर लो। ये कहीं ना कहीं पे AB को कहीं पे काटेगा, इसका नाम रखता हूं मैं D। तो D इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। यहां पे इस साइड में होंगे 5 हिस्से, इस साइड में होंगे 8 हिस्से। तो ना फिक्रे, शैल आई रिपीट? कोई मुश्किल नहीं है। पहले आपको 7, मैं रिपीट कर रहा हूं, 7.8 आपको एक लाइन सेगमेंट डालनी है, फिर आपको नीचे की तरफ एक रे डालना है, लेकिन ऐसे रे डालना है सच दैट BAX मेक एन एक्यूट एंगल। क्या एंगल कैसे मानो? एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90। फिर आपने जो नीचे की तरफ रे डाली, इसको आप बराबर 13 बराबर हिस्सों में तकसीम करो। इस पे आप मार्क करो 13 पॉइंट, उनका आप नाम दे दो A1 A2 A3 ऐसे ऐसे अप टू A13। फिर आप लास्ट पॉइंट को B को ज्वाइन करो। अब इसी आपको चूंकि यहाँ पे A5 के पास, क्योंकि इसको 5 से इधर रहने चाहिए, तो यहाँ तक 5 से आए। आप देखो 1 2 3 4 और 5 बराबर है। A5 के पास एक और लाइन डाल दो, लेकिन वो पैरेलल होनी चाहिए इस लाइन को। वो पैरेलल कैसे हो जाएगी, मैंने आपको समझाया रूल। यहाँ पे कंपास उठाओ, कोई भी रेडियस ड्रा एन आर्क, ठीक है। अब यही फिर यहाँ पे उठाओ, रेडियस को चेंज मत करो, यहाँ पे उठाओ और एक और आर्क डालो। अब आप करो काम, ये आर्क जो है दो जगहों पे इसको काटती है, ठीक है। अब यहाँ पे नाप के ऐसे अपने कंपास से यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर लो। जहां पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, A5 को इसको ज्वाइन करो और इसको प्रोड्यूस करो अप टू जहां पे इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। चलो मान लेते हैं इसने इंटरसेक्ट किया कहां पे, D पे। D इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। यहाँ पे 8 हिस्से होंगे, यहाँ पे 5 हिस्से होंगे। अब इसी को आपको लिखना है, मैंने कैसे अपनी कंस्ट्रक्शन को किया। तो हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या किया बच्चों, आप ही बोलो। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, आसान है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB मैंने खुद से नाम रखा इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। आप लिख भी सकते हो विद द हेल्प ऑफ रूलर। आपको रूलर की हेल्प से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। इतना आया समझ में? उसके बाद आपने क्या किया, आप ही बोलो शाबाश। उसके बाद एक रे आपने डाली AX। मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा फ्रॉम A कामा ड्रॉ ए रे मैंने डाल दी, इस रे का नाम है AX। मगर सच दैट मैंने इस रे को ऐसे डाला सच दैट एंगल BAX is an acute angle। लेकिन आपको ऐसे डालना, इस रे को डालना है। आप ऐसे इसको नहीं डाल सकते, 90 बनना चाहिए, 90 से कम कर, कोई भी एंगल आपकी मर्जी है। ये एक्यूट एंगल बनना चाहिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा फिर मैंने क्या काम किया, वेरी गुड, मारक क्या है ये, 5 + 8 = 13। मारक 13 points on the ray AX। यही मैंने किया। मैंने 13 पॉइंट्स इस पे, 13 पॉइंट्स नाम भी लिखो पॉइंट्स का, क्या पॉइंट उनका नाम है, मार्क 13 पॉइंट्स A1 A2 A3। अब पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे लास्ट पॉइंट को, A13। ठीक है, इतने पॉइंट में मार्क करूंगा किस पे, इस रे AX पे। लेकिन सच दैट ऐसे मुझे इनको मार्क करना चाहिए, A1 मुझे बराबर आना चाहिए, A1 मुझे आना चाहिए बराबर A1 A2 के, इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3। समझ आई मां, इज इक्वल टू A2 A3 इज इक्वल टू, इसको भी पूरा आप नहीं लिखेंगे ना, लंबा होगा,
ये बराबर आना चाहिए लास्ट वाले पॉइंट तक, ऐसे ही A12 A13। ये तो वही पॉइंट मैंने कैसे लिखा, सारा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, ये लंबा हो जाएगा। मैंने लिखा मार्क 5 + 8 = 13 पॉइंट्स, नाम उनका मैंने रखा A1 A2 A3 अप टू A13 सच दैट, लेकिन ऐसे इनको मार्क करना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए इसके, ये बराबर होना चाहिए इसके, ये पॉइंट इसके एंड तक ऐसे होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट में ये इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए एक दूसरे से। अच्छा, अब मैंने क्या किया इसके बाद, अब चौथा पॉइंट आसान है, शाबाश, वेरी गुड। मैंने लास्ट पे A13 और B को ज्वाइन किया, वेरी गुड, ज्वाइन A13 B। इसके बाद मैंने क्या किया, वेरी गुड। अब V पॉइंट बताओ। इसके बाद मैंने थ्रू A5 ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू A13 B। मैंने इस लाइन की ये लाइन पैरेलल डाल दी। कैसे मैंने डाल दी, इतना लंबा नहीं लिखना, वो तो लंबा हो जाएगा। फिर मैं लिखूंगा 8, लेकिन मैंने वो किसके पास डाली, वो लिखो 8A5 ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वो किसको पैरेलल होनी चाहिए, A13 B को, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग जिसने AB को कहां पे इंटरसेक्ट किया, D पर, इंटरसेक्टिंग AB 8D। Therefore D is the required point. Therefore D is the required point. Therefore D is the required point which divided the line AB into the ratio of 5:8। इसने इसको 5:8 में डिवाइड कर दिया। और चार्ट जब आप करोगे यहाँ पे कितने हिस्से होंगे, इस साइड में कितने हिस्से होंगे, 5, और इस साइड में 8 हिस्से। लेकिन आप इसको जस्टिफाई करना है, वी हैव टू जस्टिफाई आवर आंसर। जस्टिफाई हम कैसे करेंगे, यहां से मैं अपनी जस्टिफिकेशन जो है वो स्टार्ट करूंगा। यहां पे लिखो जस्टिफिकेशन। देखिए बच्चों, यहां पे अगर आप गौर करोगे एक ट्रायंगल बनता है। मैं अपने आंसर को कैसे जस्टिफाई करूंगा कि हाँ वाकई यहां पे 5 हिस्से हैं और यहां पे 8 हिस्से हैं। मुझे प्रूव करना है अपनी चीज को, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में मुझे जस्टिफिकेशन भी देनी है। मैं लूंगा इस ट्रायंगल को, यहां पे ट्रायंगल बनता है, आप गौर करो A13 B, ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में ये लाइन जो है इसको पैरेलल है कि नहीं है। आपने 9th में एक थ्योरी पढ़ी होगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, अगर एक ट्रायंगल में, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, अगर मैं इसमें एक पैरेलल लाइन डालूंगा किसी भी साइड को, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इफ a line is drawn parallel to any side of the triangle, it divides the other two sides in the same ratio। मैं बताऊंगा, जैसे मैंने एक लाइन यहां से पैरेलल डाल, ये लाइन किसको पैरेलल है, इसको। ये लाइन किसको पैरेलल है, इसको। इसने जो बाकी दो साइड है यहाँ पे काटा, यहाँ पे जिस रेशो में इस साइड को काटा होगा, इस रेशो में इस साइड को भी काटा होगा। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की थी। लेकिन कब, अगर ये लाइन पैरेलल है किसी एक लाइन को, जो बाकी दो साइड होंगे उसको सेम रेशो में इसने काटा होगा। मान लेते हैं यहाँ पे 4 हिस्से, यहाँ पे 3 हिस्से, इस तरीके से यहाँ भी 4 हिस्से होंगे और यहाँ भी 3 हिस्से होंगे। अब इसी का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। अच्छा बताओ, मैं लूंगा फ्रॉम ट्रायंगल A13 और क्या है B, कामा वी गेट। इसमें मुझे बताओ A5D इज पैरेलल टू, ये किसको पैरेलल है इस ट्रायंगल में, ये पैरेलल है A13B को, ये पैरेलल है A13B को। अगर ये पैरेलल है, तवज्जो देना, अगर ये लाइन पैरेलल है इस लाइन को, ठीक है, तो इस लाइन ने किस को काटा, इस साइड को काटा, इस साइड को काटा, तो इसने इन दो को काटा होगा इक्वल रेशो में। जिस रेशो में ये है, इस रेशो में इसको भी काटा होगा। अच्छा, नीचे किस रेशो में मैंने लाइन डाली है, कहां, किस पॉइंट पे डाली है, यहाँ इस साइड में मैंने 5 डाले हैं, इस साइड में 8 डाले, तो इसको किसने काटा होगा, यहाँ पे भी वही होगा फिर, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है अगर ये लाइन इसको पैरेलल है, इस लाइन ने इसको काटा, इस साइड को, इसी रेशो में इस साइड को भी काटा होगा, ठीक है ना। मैं लिखूंगा फिर, अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब है therefore AD डिवाइड बाई DB वो बराबर होगा AA5
डिवाइड बाई A5 A30, डिवाइड बाई A5 A30। क्यों? मैं लिखूंगा बाय बेसिक BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अच्छा सुनो आप, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूं, AD डिवाइड बाई DB वो बराबर होगा, ये किस रेशो मैंने काटा, ये मैंने नाप के खुद ही काटा है। यहाँ पे मैंने 5 हिस्से छोड़े हैं, यहाँ पे 8 है, इसके बदले मैं लिखूंगा 5। A5 कितना है? 5। वेरी गुड, ये है 5 डिवाइड बाई, यहां से यहां तक कितने हिस्से? 8। तो यानी कि मैंने इसके बदले क्या लिखा? 5 डिवाइड बाई 8। मैंने खुद ही डाला है ना, इस साइड वाला साइड मैंने मेजर करके रखा है, उस साइड वाला मुझे नहीं पता, उसको मैं प्रूव कर रहा हूं अभी। तो मैं लिखूंगा इसके बदले 5 डिवाइड बाई 8, क्योंकि यहां से यहां तक है 5, यहां से यहां तक है 8। तो इसका मतलब मुझे प्रूव हो गया कि अब AD जो है वो 5 है, AD जो है वो 5 है, और DB जो है वो 8 है। Hence proved। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि therefore हम लास्ट पे ऐसे भी लिख सकते हैं, therefore AD is to DC is equal to 5 is to 8। Hence proved। समझा हुआ? इस तरीके से हमने अपनी चीज को प्रूव कर दिया।